हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो है रेलवे एनटीपीसी के लिए, चाहे वो आपका एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहने वाली है। इसमें हम जो है वो संपूर्ण ज्योग्राफी यानी कि भूगोल को चाहे वो पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि भूगोल के, ठीक है दोस्तों, भूगोल के नामांकन एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का जो श्रेय है वो यूनान के निवासियों को जाता है। भूगोल का जनक किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं यहाँ पर इरेटोस्थेनीज को जो है वो भूगोल का जनक माना जाता है। लेकिन आधुनिक भूगोल का जनक जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। आप पढ़ेंगे हम ब्रह्मांड के बारे में यानी कि यूनिवर्स के बारे में। तो दोस्तों, क्या है कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को जो है ब्रह्मांड कहा जाता है। यानी कि छोटे से छोटे जो है अणुओं से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के जो सम्मिलित रूप होता है उसको बोलते हैं ब्रह्मांड। और जो कोस्मोस जो शब्द है वो ब्रह्मांड के लिए ही जो है प्रयोग किए जाने वाला दूसरा शब्द है। अब बात करते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो जो ब्रह्मांड का निर्माण है वो महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी जो है बोला जाता है, उससे हुआ है। और ऐसा जो है वो यानी कि इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ऐसा किसने कहा है? तो वो बताया हमें जॉर्ज लेमेत्रे ने। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? तो वो दी थी जॉर्ज लेमेत्रे ने, ठीक है जी। और बाद में जो है रॉबर्ट वैगनर ने, ठीक है, रॉबर्ट वैगनर ने जो 1967 में इस सिद्धांत की जो है व्याख्या की थी। ब्रह्मांड का जो व्यास है वो लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी हैं। अब है कि गैलेक्सी क्या होते हैं, जिसको हिंदी में मंदाकिनी जो है वो बोला जाता है, या फिर आप कह सकते हैं आकाश गंगाएं। तो आकाश गंगाएं क्या होता है? तारों का एक ऐसा समूह होता है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, ठीक है, तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है उसे मंदाकिनी आकाश गंगा या फिर गैलेक्सी जो कहा जाता है। हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम है दूध मेघला या फिर आकाश गंगा। इसका 80% जो भाग है वो सर्पीला है, ठीक है जी। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि इसका आकार कैसा है? तो है सर्पीला। इसकी 3 भुजाएं हैं। सूर्य जो इनमें जो है दूसरी भुजा पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद है कि मंदाकिनी, यानी कि इस मंदाकिनी को जो सबसे पहले जो गैलीलियो ने जो वो देखा था, ठीक है जी। आकाश गंगा के सबसे नज़दीक जो मंदाकिनी है उसको देवयानी जो वो कहा जाता है। आकाश गंगाओं के दूर जाने की पुष्टि जो है डॉपलर यानी कि डॉपलर प्रभाव द्वारा जो वो होती है। आगे जी ओरियन नेबुला, जो एरियन नेबुला, ठीक है, क्या है जो है ओरियन नेबुला, यह हमारे आकाश गंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का एक समूह है। उसके बाद है नेबुला, जिसको हिंदी में बोलते हैं निहारिका, ठीक है दोस्तों। जो निहारिका है ये आकाश गंगा में स्थित निहारिका जो है धूल और गैसों के जो है मेघ होते हैं, ठीक है जी। निहारिका क्या होते हैं? ये होते हैं गैसों के धूलों के मेघ यानी कि बादल। यदि गैस उद्दीप्त होती है तथा मेघ जो सीधे प्रतिबिंबित जो होते हैं अथवा अधिक दूरी की वस्तुओं से प्रकाश ढक जाता है तब निहारिका जो है दिखाई देती है। आप पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में यानी कि सोलर सिस्टम। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं तथा अन्य आकाशगंगा पिंडों के समूह को जो सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। आपसे पूछ सकता है कि सौर मंडल के बारे में किसने बताया, किसने खोज की? तो आंसर आएगा आपका कोपरनिकस ने। उसके बाद है कि तारा क्या होता है यानी कि स्टार किसे बोलते हैं? तारा क्या है? एक विशाल आकार का खगोलीय पिंड है जो अपना प्रकाश व ऊष्मा उत्सर्जित करता है तथा निहारिकाओं से उत्पन्न होता है। ये आकार, द्रव्यमान और ताप में सूर्य के व्यास से 450 गुना छोटे से लेकर 1000 गुना तक बड़े होते हैं।
और तारों में पाई जाने वाली गैसों में जो हाइड्रोजन है वो 71% है, जो हीलियम है वो 24.5% है तथा जो अन्य एलिमेंट्स में वो 2.5% हैं। तारों में हाइड्रोजन व हीलियम में संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। किसी तारे की जीवन अवधि है वो उसके आकार पर निर्भर करती है। और सूर्य का सबसे निकटतम जो तारा है वो है सूर्य। जो साइरस है, साइरस यह पृथ्वी से देखे जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। उसके बाद है सूर्य। सूर्य यानी कि सन। जो सूर्य है यह सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दूध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह हमारी मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। सूर्य के केंद्र का जो तापमान है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इसको मंदाकिनी की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत वो नाभिकीय संलयन है। यानी कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, वो है नाभिकीय संलयन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सौर ऊर्जा को ऊपरी ध्रुव पर अरोरा, ठीक है, अरोरा बोरियालिस व दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रियस कहते हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी का 109 गुना बड़ा है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन व बिजली चलित मशीनें आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, जो कि अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है जो पृथ्वी से लगभग 4 प्रकाश वर्ग दूर है। ठीक है, यानी कि सूर्य कौन सा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, लेकिन सूर्य के बाद कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। साइरस या फिर डॉग स्टार जिसको बोलते हैं वो पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में सर्वाधिक चमकता है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। ठीक है जी। और उसके बाद क्या है, तारों का रंग, उनका तापमान और उम्र के बारे में पढ़ेंगे। तो तारों के रंग से उसके तापमान को ज्ञात किया जाता है। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी उम्र ज्ञात की जाती है। जैसे कि नीला और सफ़ेद जो तारा है वो युवा होता है, इसको आध तारा भी बोलते हैं। जो नारंगी रंग के तारे होते हैं वो प्रौढ़ होते हैं और जो लाल रंग के तारे होते हैं वो वृद्ध हो जाते हैं, यानी कि उनको बूढ़े तारे माना जाता है। अंतः विस्फोट के बाद तारों की मृत्यु हो जाती है और वह कृष्ण विवरण बन जाता है, यानी कि ब्लैक होल बन जाता है, जिसको हिंदी में कृष्ण विवर कहा जाता है। उसके बाद है चंद्रशेखर सीमा। एस चंद्रशेखर जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल भौतिकविद थे, जिन्होंने श्वेत वामन तारों के जीवन अवस्था के बारे में सिद्धांत दिया था। 1.44 MO सौर द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इन्हें W.A. फाउलर के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 1983 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसके बाद नक्षत्र क्या होता है, तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इन्हें आप तारा मंडल भी कह सकते हैं। तारा मंडल क्या होता है, तारों का समूह, ठीक है, जिन्हें नक्षत्र भी कहते हैं। इनकी संख्या 27 मानी जाती है, लेकिन भारतीय मनीषियों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की परिकल्पना की है। एक नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट का होता है। उसके बाद धूमकेतु, जिसे पुच्छल तारे भी बोलते हैं। पुच्छल यानी कि जिसकी पूंछ होती है। तो धूमकेतु आकाश में वो धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं जो सूर्य के परवलयाकार पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं।
जब कोई भी धूमकेतु सूर्य के नज़दीक पहुंच जाता है तो वह गर्म होने के बाद उसमें गैसों का फुहार निकलने लगता है, जिससे पूंछ जैसी आकृति बन जाती है और इसी कारण उसे जब पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। सौरमंडल के छोर पर बहुत से छोटे छोटे अरबों पिंड मौजूद हैं जो धूमकेतु या फिर पुच्छल तारे कहलाते हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती हुई जो दिखाई देती है। हेलो नामक पुच्छल जो तारा है वो लगभग 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। अब बात करते हैं उल्का पिंड की या फिर उल्काओं के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, मंगल और बृहस्पति के मध्य में जो क्षुद्र ग्रहों के साथ अरबों की संख्या में उल्काएं जो पाई जाती हैं, परंतु वरुण ग्रह के पश्चात क्यूपर बेल्ट जो उल्काओं का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रहों के साथ जो वो अरबों संख्या में उल्काएं पाई जाती हैं, परंतु जो वरुण ग्रह है उसके बाद जो क्यूपर बेल्ट होती है उसमें सबसे ज़्यादा उल्काएं जो पाई जाती हैं। उसके बाद है ब्लू मून। ठीक है जी, ठीक है, तो ब्लू मून क्या होता है, यह है कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है वो ब्लू मून कहलाता है। यानी कि एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा आ जाएं, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि एक महीने में 2 पूर्णिमा आ जाएं तो दूसरी पूर्णिमा वाला जो चांद होता है उसको ब्लू मून कहते हैं। और इसका मुख्य कारण क्या है, 2 पूर्णिमाओं के बीच 31 दिनों से कम का अंतराल होना। उसके बाद है बौने ग्रह, यानी कि ऐसे ग्रह जो आकार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपने परिभ्रमण चक्कर में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा जब वर्ष 2006 में निर्धारित ग्रहों की परिभाषा से विभिन्नता रखते हों, उन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। वर्तमान में जो यम है जिसको प्लूटो बोलते हैं, उसके बाद है सेरेस, चेरोन, एरियस, होमिया, ठीक है, मैक आदि को जो बौने ग्रहों में रखा जाता है। उसके बाद है क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, तो जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे जो आकाशीय पिंड दिखाई पड़ते हैं जो सूर्य की परिक्रमा दक्षिण वृत्तीय कक्षाओं से पश्चिम से पूर्व की ओर कर रहे हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बन जाता है जिसे लूनार झील कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र का एक बना हुआ एक झील है। उसके बाद है फोर वेस्टा, एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। कौन? फोर वेस्टा। आगे जी सेरेस। सेरेस क्या है कि यह सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, चीज़ें आपने ध्यान रखनी है भाई। उसके बाद महत्वपूर्ण जो पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि 2 आकाश गंगाओं के मध्य का स्थान क्या होता है, काला होता है। केपलर को जो है नवीन खगोलीय शास्त्र का, जबकि कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। केपलर किसको बोलते हैं? जिसने नवीन खगोल शास्त्र के बारे में बताया था, और आधुनिक खगोल शास्त्र के बारे में बताया था कोपरनिकस ने। आगे है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष जो है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पर कनाडा के उत्तर में क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर स्थित है। अगर जी प्रोटोस्टार या फिर आदि तारे को जो है भ्रूण तारा भी कहा जाता है। प्रोटोस्टार या फिर आदि तारे को क्या बोलते हैं? भ्रूण तारा। 1916 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से पहली बार ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। उसके बाद 1967 से लेकर 68 ईस्वी में जॉन ए व्हीलर ने सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। हिग्स बोसान कण को जब वो गॉड, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, गॉड पार्टिकल कहा जाता है, गॉड पार्टिकल। उसके बाद ये दानव तारे, वोमन तारे, ये सुपरनोवा, ये तो नहीं।
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है ग्रह। ग्रह यानी कि प्लैनेट। दोस्तों ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करता है। ठीक है, ग्रह कौन होते हैं? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल रूप ग्रहण कर सके। ठीक है जी, ग्रहों की यह उपयुक्त परिभाषा वर्ष 2006 के प्राग सम्मेलन में तय हुई थी। अगस्त 2006 में यम को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, इसलिए ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को हम बौने ग्रहों की श्रेणी में रखते हैं। ग्रहों को 2 भागों में बांटा जाता है, पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। बाहरी ग्रह फिर जोवियन ग्रह जिनको बोलते हैं। ठीक है जी, आंतरिक वाले कौन होते हैं? पहले 4। बाहरी वाले को होते हैं लास्ट के 4, जिन्हें जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। उनके पार्थियन यानी कि पहले वाले जोवियन। ठीक है जी, जोवियन है आपके बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण। उसके बाद है कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये आपका सूर्य है, ये आपका बुध ग्रह है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बृहस्पति है, ये आपका कौन है? शनि है, और ये आपका अरुण है, ये आपका है वरुण। उसके बाद है मरकरी यानी कि बुध ग्रह। यह सूर्य के सबसे नज़दीक सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सबसे विशिष्ट गुण चुंबकीय क्षेत्र का होना है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय यानी कि 88 दिन में पूरी करता है। यह ग्रह सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। इस वजह कोरोनिस बेसिन पाया जाता है। कैलोरिस बेसिन जो पाया जाता है। नोट क्या करना है आपको? बुध तथा शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद है शुक्र। शुक्र यानी कि वीनस, यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे चमकीला है और सबसे ही गर्म है, जिस कारण इसको क्या बोलते हैं? सांझ का तारा या फिर भोर का तारा, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में और सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इसे पृथ्वी की बहन तथा जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। सूर्य एवं अरुण की जो परिक्रमा है वो विपरीत यानी कि पूर्व से पश्चिम अर्थात दक्षिणावर्त, जबकि अन्य ग्रह की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व यानी कि वामावर्त चलती है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो चलेंगे वो है वामावर्त, जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे वो है दक्षिणावर्त। ठीक है जी। उसके बाद है अर्थ। अर्थ दोस्तों क्या है? अर्थ जो है वो आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह पार्थिव ग्रहों का सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है और इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। वर्तमान में पृथ्वी की औसत आयु 4.5 अरब वर्ष जो मानी जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को जो भूभाग यानी कि जीरोइड कहा जाता है। इसका विषुवतीय जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर व ध्रुवीय व्यास 12,271 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेती है। इस घूर्णन एवं दैनिक गति भी इसको कहा जाता है। इस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड अर्थात लगभग 1 वर्ष का होता है। पृथ्वी को जो सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगने वाले समय जो 9 वर्ष ग्रह हैं। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है तथा दिन रात बनते हैं और छोटे बड़े होना भी जो इसी का कारण है। आगे जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका अंश जब अपनी कक्षा के सापेक्ष 66 डिग्री का कोण बनाता है। नोट हमें क्या करना है कि गोल्डीलॉक्स जोन, यह निवास योग्य क्षेत्र या फिर जीवन योग्य क्षेत्र भी जिसको कहा
जाता है। किसी तारे से ऊपर उस दूरी वाले क्षेत्र को जब गोल्डीलॉक्स कहा जाता है, जहाँ पर किसी ग्रह की सतह पर तरल पदार्थ काफ़ी मात्रा में मौजूद हो सकता है। अब पढ़ेंगे हम मून के बारे में, यानी कि चंद्रमा के बारे में। तो दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर उसकी अतिरिक्त स्थिति का जो अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसको जो है वो सेलेनोलॉजी जो कहा जाता है। और दोस्तों, जो मून पर धूल के मैदान को जो है शांति का सागर कहते हैं, यह चंद्रमा का पिछला भाग है जिस पर अंधेरा रहता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित ऋषभ जो पर्वत है वो चंद्रमा का सबसे ऊंचा जो है वो पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा के 59 भाग को हम देख सकते हैं। चंद्र प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लेता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा व पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष है उससे लगभग समानांतर है और इसका परिक्रमण पथ भी जो है दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि लगभग 27 दिन 8 घंटे है। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग है। चंद्रमा का जो पथ है वो परवलयाकार होने के कारण पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी चाहे वो घटती बढ़ती रहती है। जब पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो उसे पेरिजी यानी कि उपभू कहते हैं और इस घटना को सुपरमून भी कहते हैं। जब पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी अधिकतम हो तो तब उसे अपोजी यानी कि उपभू कहते हैं। अब है मंगल ग्रह। यह आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा तथा सूर्य की दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल जो है वो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण दिखाई देता है। मंगल जो कि आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी जो है ग्रह है। अपने अक्ष पर जब 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के जो दिन रात होते हैं। फेबोस और डिमोस जो कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं तथा डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं जिसके कारण यह पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोनस तथा सौर मंडल का सबसे ऊंचा माउंटेन निक्स ओलंपिया है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। उसके बाद है बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। यह लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। इसलिए पृथ्वी के 12 वर्ष जो बृहस्पति के 1 वर्ष के बराबर हैं। यह अपने अक्ष लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। यह दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। इसके कुल उपग्रहों की संख्या है 95। बृहस्पति के चंद्रमा जो कि आयो सौर मंडल का सबसे अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय पिंड है। बृहस्पति का पलायन वेग जो कि 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड जो सभी ग्रहों से सर्वाधिक है। इसके बड़े आकार के कारण इसे जो तारा सदृश भी कहा जाता है। इसे मास्टर ऑफ गॉड ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, इसलिए इसे लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। बृहस्पति का जो उपग्रह है वो है गैनीमेड जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका जो रंग है वो पीला है। बृहस्पति ग्रह को जो दीर्घकाय गैस ग्रह या फिर गैस दानव के रूप में भी जाना जाता है।
उसके बाद है शनि ग्रह। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा दूरी में जो है क्रम में 6वें नंबर का जो है ग्रह है। ठीक, शनि के जो चारों ओर जो वलय दिखाई देते हैं जिनकी संख्या 7 है। टाइटन शनि का उपग्रह है जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। टाइटन उपग्रह पर पृथ्वी के समान वायुमंडल है। शनि का जो घनत्व है वह 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है जो सभी ग्रहों में सबसे कम है। शनि ग्रह का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परतों से घिरा है जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है। शनि ग्रह के उपग्रहों की जो संख्या 146 है। यह अंतिम ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। उसके बाद है अरुण। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां स्थान है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने वर्ष 1781 में की थी। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं। अरुण की कुल 28 उपग्रह हैं। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह नीले हरे रंग का दिखाई देता है। उसके बाद है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह आकार में चौथा तथा सूर्य की दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर है। इस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस के बादल छाए हुए हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे लगभग 165 वर्ष लगते हैं। यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है और सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसके 16 उपग्रह है। ट्राइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। ट्राइटन पर जो उष्णोत्तन यानी कि गीजर के प्रमाण मिले हैं। वरुण जो है ग्रह सौरमंडल का सबसे तेज हवा चलने वाला जो ग्रह है। दोस्तों यहाँ पर हमारा सौरमंडल जो है कंप्लीट होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।